हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आज हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप लोग इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ समझते होंगे, पर आज मैं जो आपके साथ बातें शेयर करूंगा डेफिनेटली आप नहीं जानते होंगे। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मेजॉरिटी पीपल इंश्योरेंस का मतलब समझते हैं LIC। जनरली हम जब भी लोगों से बात करते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है, तो हाँ, वो यही कहते हैं कि हाँ, मेरे पास LIC का प्लान है। अब अगर हम उनसे बात करें कि आपके पास कौन सा प्लान है, तो उनका यही जवाब होता है कि ये तो पता नहीं कौन सा प्लान है, पर हाँ, हम हर साल का 20 या 50 हज़ार देते हैं और 20-25 साल बाद हमें इतना पैसा मिलेगा, पर प्लान कौन सा है ये नहीं पता। वो हमारे परिचित वाले ने बोला था और हमने ये प्लान ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए इंश्योरेंस लेने से पहले और इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जनरली आज के समय में लोग इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं ताकि उनको इनकम टैक्स से छूट मिल जाए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको 1.5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम से छूट मिल जाती है और इसी छूट को लेने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक इसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस में आपको 75,000 रुपये तक की अधिकतम छूट मिलती है और उसी छूट को लेने के लिए हम मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं। देखिए, टैक्स बचाना गलत बात नहीं है, पर टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लेना गलत बात है। हमें इंश्योरेंस टैक्स बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए लेना चाहिए। अब मान लीजिए आप अपनी फैमिली में इकलौते कमाने वाले हैं और आपको अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा। यदि हम टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में हमको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है, जिससे कि अनसर्टेनिटी में वो पैसा काम आता है। मेडिकल इंश्योरेंस में भी लोगों की यही सोच है कि मान लो अगर हमको पूरे साल कुछ नहीं हुआ तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। पर मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि 15 से 20 हज़ार रुपये में लगभग फैमिली इंश्योरेंस हमको 10 लाख रुपए का मिल जाता है। अब मान लीजिए आपने 20 साल तक प्रीमियम भरा, जो कि लगभग 3 से 4 लाख का आएगा, और आपको कुछ नहीं हुआ और 20वें साल अचानक 10 लाख का खर्चा आ गया, तो हो गए ना आपके पूरे पैसे वसूल। और अगर कभी कुछ नहीं होता तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए इंश्योरेंस एक बैकअप है जो समय आने पर काम आता है। इसीलिए इंश्योरेंस को कभी भी खर्च ना समझें, यह एक इन्वेस्टमेंट है जो समय पर काम आता है। सबसे पहले हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान या पेंशन प्लान। इस इंश्योरेंस में गारंटीड रिटर्न हमको मिलता है। यह प्लान टू प्लान डिपेंड करता है। जैसे कुछ प्लान्स में क्या होता है कि हमने 15 साल या 20 साल कंटिन्यू पे किया और उसके बाद एक बार में लमसम अमाउंट हमें मिलता है। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जिसमें हमने 12 साल पे किया और उसके बाद अगले 20 साल या 30 साल तक आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलता है। यह प्लान आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड के बाद हमको फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम शुरू हो जाती है। इस इंश्योरेंस में हम साल का जितना भी प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 टाइम्स हमको लाइफ इंश्योरेंस भी कवर करता है। जैसे मान लीजिए आप एक साल का अगर 1 लाख रुपये पे कर रहे हैं तो आपका इंश्योरेंस यहाँ पे 10 लाख रुपए का हो जाता है। दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज़ प्योरली अ लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में इंश्योर्ड पर्सन को कुछ अगर हो जाता है तो उसके बाद इंश्योरेंस का पूरा अमाउंट फैमिली को मिल जाता है। इसमें मेन बात यह है कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आपको एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर मिलता है, जैसे कि 1 करोड़ या 2 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द एज। आजकल मार्केट में कुछ ऐसे भी प्लान्स चल रहे हैं जिसमें इंश्योर्ड को भी आफ्टर अ मैच्योरिटी पीरियड इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, अदर जनरल इंश्योरेंस। अभी मैं इन इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यदि आप इसके बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, ताकि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ। अब हम जानेंगे कि इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम कोशिश करें कि कम से कम उम्र में लें, ताकि हमारा प्रीमियम ज़्यादा ना हो। पॉलिसी लेते समय हम अपने कंसल्टेंट या एजेंट को सभी इन्फॉर्मेशन बताएं, जैसे कि यदि आप अगर स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं या आपको कोई अगर बीमारी हो तो वह आप उसे अपनी पॉलिसी में मेंशन कराएं।
उससे आपका प्रीमियम तो बढ़ जाएगा बट क्लेम लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉलिसी लेते समय आप सभी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होता है कि एजेंट पॉलिसी बेचने के लिए आपको सभी इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं, इसलिए पॉलिसी लेते समय आप सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ें। पॉलिसी लेते समय जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कई बार एजेंट जल्दी जल्दी में गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं जिससे हमें क्लेम लेने में परेशानी आती है। जब भी हम पॉलिसी लें तो हम ये इस बात का ध्यान रखें कि हम गलत डॉक्यूमेंट्स देकर पॉलिसी ना लें, नहीं तो हमको क्लेम लेने में परेशानी आ सकती है। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस लें तो उसमें हम MWP एक्ट, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इसमें अगर इंश्योर्ड को कुछ होता है तो उसके बाद इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट है वह उसकी वाइफ और चिल्ड्रन को ही मिलता है। मतलब अगर इंश्योर्ड की कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है जैसे कि लोन या क्रेडिटर्स, वह इंश्योरेंस का अमाउंट उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं होता है और पूरा का पूरा इंश्योरेंस अमाउंट सिर्फ वाइफ और चिल्ड्रन को ही मिलता है। जब भी आप पॉलिसी लें तो कोशिश करें कि उसे बंद ना करें, क्योंकि अगर आप पॉलिसी को बीच में बंद करते हैं तो जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू होती है वो बहुत कम आती है और उससे हमको नुकसान हो जाता है। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस लें तो कोशिश करें कि हम उसको लिमिटेड पे में लें, जैसे कि 10 साल या 12 साल। इसमें अगर भविष्य में आप अपना प्रीमियम बंद भी करना चाहें तो 30% या 40% प्रीमियम पे करके और कंपनी को इंटीमेट करके आप प्रीमियम बंद कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आपकी पॉलिसी तो बंद नहीं होगी पर जो आपका सम एश्योर्ड है वो कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवाया है और आपने 30% प्रीमियम पे कर दिया है तो आपकी पॉलिसी रिड्यूस होके 30 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय जिनेंद्र।